शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में श्रीमती राधा रानी के भाव में आकर जगन्नाथ जी के समक्ष नृत्य करते थे और नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु के मुख से श्लोकों का उच्चारण होता था, जिन श्लोकों का अभिप्राय केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते थे और रूप गोस्वामी भी जानते थे। एक ऐसा ही श्लोक चैतन्य महाप्रभु जब उच्चारण किए तो उसका अभिप्राय, उसका अर्थ केवल रूप गोस्वामी जानते थे। और वह श्लोक इस प्रकार से था। श्रीमती राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरी युवावस्था में मेरा हृदय चुराया था, अब पुनः वह मेरा स्वामी है। चैत्र मास की चांदनी से पूर्ण वही रातें हैं, मालती फूलों की वही सुगंध है, कदम के वन से वही मधुर मंद वायु बह रही है। घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ प्रसन्न नहीं है। मैं यमुना के तट पर जाने की उत्सुक हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को वापस वृंदावन लेके जाना चाहती है, जहाँ पे ये सब वातावरण उपस्थित है। रूप गोस्वामी इस अभिप्राय को समझ गए। चैतन्य महाप्रभु ने जिस श्लोक को सुनाया था, चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर की कुटिया में गए तो रूप गोस्वामी ने एक और श्लोक इसी से संबंधित ताड़ के पत्र पर लिखकर कुटिया में रख दिया था और वह स्नान करने के लिए चले गए थे। स्नान करके आए, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच गए। उस ताड़ के पत्र पर लिखे हुए श्लोक को उन्होंने पढ़ लिया। पढ़कर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, रूप गोस्वामी मेरे मन में क्या चल रहा है इसको कैसे जान पाता है? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, आपने ही इस पे कृपा की है, तभी ये जान पाते हैं कि आपके मन में क्या है, आपके मन की इच्छा क्या है। ये आपकी अहेतु की कृपा है। और आज का प्रसंग है नाम महात्म्य श्लोक प्रसंग। रूप गोस्वामी एक और सुंदर श्लोक की रचना करते हैं जो नाम की महिमा से संबंधित है। उसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। चातुर्मास्य के 4 महीनों श्रावण, भाद्र, अश्विन तथा कार्तिक के बाद बंगाल के सारे वैष्णव अपने अपने घर लौट गए, किंतु श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में जगन्नाथपुरी में ही रहे। एक दिन जब रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक लिख रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां सहसा प्रकट हुए। जैसे ही हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को आते देखा, वे उन्हें सादा नमस्कार करने के लिए दंडवत भूमि पर गिर गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन किया और बैठ गए। तो चातुर्मास्य के 4 महीने हैं जिनका नाम है श्रावण, भाद्र, आश्विन तथा कार्तिक। ये 4 महीने में बंगाल से जो भक्त आते थे जगन्नाथपुरी, ये 4 महीना समाप्त होने के बाद वे सारे बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी से वापस बंगाल चले जाते थे। लेकिन रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में जगन्नाथपुरी में ही रहते थे। ये 4 महीने के बाद भी रूप गोस्वामी वहीं पे रहते थे। अब एक दिन की बात है, जब रूप गोस्वामी एक पुस्तक लिख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु वहां आ जाते हैं। हरदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, वह दोनों सादर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, भूमि पर दंडवत की तरह गिर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु दोनों को उठाते हैं, उनका आलिंगन करते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। क्या पुथि लिख बलि एक पत्र नीला, अक्षर देखिया प्रभु मने सुखी हैला। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला, पहला अध्याय, 96वां श्लोक। महाप्रभु ने पूछा, तुम किस तरह की पुस्तक लिख रहे हो? उन्होंने एक ताड़ पत्र उठाया जो पांडुलिपि का पृष्ठ था, और जब महाप्रभु ने सुंदर हस्तलिपि देखी तो उनका मन अति प्रसन्न हो गया। चैतन्य महाप्रभु दोनों के पास बैठ गए और पूछने लगे, तुम क्या लिख रहे हो? किस तरह की पुस्तक लिख रहे हो? रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं। तो रूप गोस्वामी एक ताड़ पत्र उठाते हैं, उस पे पांडुलिपि का पृष्ठ था, और महाप्रभु ने जैसे रूप गोस्वामी की लिखावट देखी, हस्तलिपि देखी,
बहुत सुंदर हस्तलिपि थी। उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। श्री रूपेर अक्षरेन मुकुतार पाती प्रीत हैया करेन प्रभु अक्षरेर स्तुति। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय 97वां श्लोक। इस तरह प्रसन्न होकर महाप्रभु ने ये कहते हुए लिखावट की प्रशंसा की, रूप गोस्वामी की हस्तलिपि मोतियों की पंक्तियों की तरह है। जैसे चैतन्य महाप्रभु देखे कि रूप गोस्वामी की लिखावट मोतियों की पंक्ति की तरह है, इतनी सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु हस्तलिपि देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने रूप गोस्वामी के लिखावट की प्रशंसा की। सई पत्रे प्रभु एक श्लोक ये देखिला, पढ़िते श्लोक प्रेमे आविष्ट हैला। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय 98वां श्लोक। उस हस्तलिपि को पढ़ते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पृष्ठ पर एक श्लोक देखा और जो ही उन्होंने उसे पढ़ा वह भावमय प्रेम से अभिभूत हो गए। तो ताड़ के पत्र पर जो श्लोक लिखा था रूप गोस्वामी ने, उस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु पढ़ लिए। पढ़ते ही चैतन्य महाप्रभु भावमय प्रेम में अभिभूत हो गए। क्या श्लोक था देखिए, यहाँ पे बताया गया है। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोड़ कटुंबिनी घटेते कर्णा बुधेभ्य स्पृहाम, चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम, नो जाने जनिता क्रियाद भेरामृते कृष्णेति वर्णद्वयी। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय 99वां श्लोक। तो नाम महात्म्य पे श्लोक है जो रूप गोस्वामी चर्चा किए हैं। इस श्लोक का अर्थ ऐसे है, मैं नहीं जानता हूं कि कृष्णा ये 2 अक्षर ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेकानेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। और जब यह नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णा, ये 2 शब्द 2 अक्षर कितने अमृत से भरे हुए हैं। जब भी कोई कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करने लगता है नाम, और ऐसी इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा अनेकानेक मुख हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के नामों का उच्चारण कर सके। और जब यही नाम 2 अक्षर वाला नाम कृष्णा कानों के छिद्रों में प्रवेश करता है तो रूप गोस्वामी कहते हैं मेरी इच्छा होती है कि मेरे करोड़ों कान हो, जिससे मैं इस शब्द को कृष्णा सुन सकूं। और जब ये नाम हृदय के आंगन में प्रवेश करता है तो मेरा हृदय में आंगन नृत्य करने लगता है और मन की गतिविधियां जीत ली जाती हैं, सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक पढ़ा तो हरदास ठाकुर उस ध्वनि को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे तथा इसके अर्थ की प्रशंसा करते हुए नाचने लगे। चैतन्य महाप्रभु उस नाम महात्म्य के श्लोक को पढ़े। हरदास ठाकुर ने भी उस श्लोक को सुना। जैसे ही सुना तो हरदास ठाकुर बहुत प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए और इसके अर्थ की प्रशंसा करते हुए हरदास ठाकुर नाचने लगे। कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर माधुर्य छे कहा नाही सुनी। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 101। इसका अर्थ इस प्रकार है, भगवान के नाम के सौंदर्य तथा उसकी दिव्य स्थिति को भक्तों के मुख से प्रामाणिक शास्त्रों का श्रवण करके सीखना होता है। हम अन्यत्र कहीं भी भगवान के पवित्र नाम की मधुरता को नहीं सुन सकते। तो सिद्धांत बताया जा रहा है कि भगवान का जो पवित्र नाम है उसकी दिव्य स्थिति को अगर हमें जानना है तो भक्तों के मुख से ही प्रामाणिक शास्त्रों का श्रवण हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए। भक्तों के मुख से ही नाम ग्रहण करना चाहिए। प्रामाणिक शास्त्रों का श्रवण करके ही हमें सीखना चाहिए कि नाम दिव्य है, 3 गुणों से परे है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है।
हम अन्यत्र कहीं भी भगवान के पवित्र नाम की मधुरता को नहीं सुन सकते। तो परंपरा में आए हुए आचार्यों के द्वारा ही हमें नाम को सुनना चाहिए, नाम को ग्रहण करना चाहिए। दीक्षा के रूप में जब गुरु शिष्य को नाम प्रदान करते हैं, वह नाम तभी फलीभूत होता है जब हम गुरु के द्वारा दिए गए दीक्षित माला पे जप करते हैं। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन तथा श्रवण सामान्य इंद्रियों द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। भगवान के पवित्र नाम की दिव्य ध्वनि पूर्णतया आध्यात्मिक है, अतः इसे आध्यात्मिक स्तोत्रों से ग्रहण किया जाना चाहिए और गुरु के मुख से सुनने के बाद ही उसका उच्चारण किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है, उसे चाहिए कि उसे गुरु से कानों से सुनकर प्राप्त करे। श्री सनातन गोस्वामी ने अवैष्णवों तथा व्यवसायी अभिनेताओं तथा गायकों द्वारा किए जाने वाले कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन को सुनने से मना किया है। यह सर्प के होठों से छुए हुए दूध के समान है, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है। तो भगवान का पवित्र नाम, चाहे उस नाम का हमें कीर्तन करना हो, चाहे श्रवण करना हो, ये साधारण इंद्रियां, सामान्य इंद्रियां, इससे नहीं किया जा सकता। अगर सामान्य इंद्रियों से हम नाम सुनेंगे, नाम लेंगे, तो उतना रुचि हमें प्राप्त नहीं होगा। भगवान का पवित्र नाम का जो दिव्य ध्वनि है, ये पूरी तरह आध्यात्मिक है, इस जगत का नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम गोलोक से आया है, दिव्य है, 3 गुणों से परे है, पूर्णतया आध्यात्मिक है, दिव्य ध्वनि है। तो इस दिव्य ध्वनि को आध्यात्मिक स्तोत्रों से ही ग्रहण करना चाहिए। आध्यात्मिक स्तोत्र क्या है? 4 प्रामाणिक परंपरा में आए हुए गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग, ये दिव्य है, इनके मुख से ही हमें हरिनाम को प्राप्त करना चाहिए। और जब गुरु के मुख से सुनने के बाद इस हरिनाम का उच्चारण किया जाता है, तब वह हरिनाम फलीभूत होता है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण सुनता है, उसे चाहिए कि उसे गुरु के कानों से सुनकर प्राप्त करे। अब जो जप कर रहा है, हरिनाम सुन रहा है, तो अच्छा है, दीक्षा ग्रहण करे। दीक्षा ग्रहण करके गुरु के मुख से नाम को प्राप्त करे। अब इसके पीछे एक लॉजिक बताते सनातन गोस्वामी कि हमें कभी भी अभक्तों या व्यवसायी अभिनेताओं या गायकों के द्वारा गाया जाने वाला कृष्ण का पवित्र नाम कीर्तन सुनना नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट मना किया है। कोई व्यवसायी व्यक्ति पैसा लेकर हरिनाम कर रहा है, कोई अभिनेता हरिनाम ले रहा है, तो ऐसे लोगों के मुख से हमें हरिनाम सुनना भी नहीं चाहिए, ना उनसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अभक्त हैं, अपने जीवन में कभी भी शास्त्र के नियमों का वे पालन नहीं किए हैं और मुख्य रूप से भगवान को प्रिय नहीं है। और इसकी तुलना सनातन गोस्वामी करते हैं सांप से। जैसे सांप होता है, सर्प है, जहरीला होता है, अगर उसको दूध देंगे तो दूध भी जहरीला हो जाएगा, जबकि दूध अमृत है। उसी प्रकार से कर्मी लोग, अभक्त लोग ये हरिनाम लेते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, लेकिन इसके पीछे तात्पर्य उनका क्या होता है? पैसा कमाना, अपना यश कमाना। तो जो भी इनके मुख से हरिनाम सुनेगा, ग्रहण करेगा, उसके जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब पद्म पुराण से सनातन गोस्वामी श्लोक देते हैं। अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथा पया। इसलिए जहां तक संभव हो सके कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों को एकत्र होकर जनता के बीच कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, जिससे कीर्तन करने वाले तथा श्रोता दोनों ही लाभान्वित हों। तो संभव यही है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जितने भक्त हैं सब इकट्ठे हो जाएं और एक साथ होकर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करें। तो ये कीर्तन जो भक्त करेंगे और श्रोता जो लोग सुनेंगे, दोनों को ही लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अभक्तों के मुख से हमें कभी भी हरिनाम कीर्तन कथा नहीं सुननी चाहिए। आजकल मीडिया के द्वारा अनेक विभिन्न चैनल हैं, उन चैनलों पर कोई भी कथा चलती है
उसको सुनना ठीक नहीं है। वह व्यक्ति किस आचरण का है, शास्त्र के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपने जीवन में शास्त्र के नियमों को उतारा है या नहीं उतारा है, सब बातें मायने रखती हैं। और वह किसी परंपरा से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, वह परंपरा प्रामाणिक है या नहीं है, ये सब बातें जाननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कथा कर रहा है उसको हम सुन ले और हम समझे कि बहुत शुद्ध है। नहीं, कलयुग बड़ा भयभीत करने वाला युग है, बड़ा डरावना है। यहाँ पे हर सीधी चीज उल्टी होती है, हर उल्टी चीज सीधी हो जाती है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरदास तथा रूप गोस्वामी दोनों का आलिंगन किया और दोपहर के कृत्य करने के लिए समुद्र की ओर चल पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर और रूप गोस्वामी के साथ बैठकर ये सब चर्चाएं चलाते थे। चर्चाएं कृष्ण के विषय से होती थी, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला से संबंधित होती थी, और इन चर्चाओं को आपस में परस्पर संबोधन करके, इन चर्चाओं को आपस में ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। रूप गोस्वामी को आलिंगन देते थे, क्योंकि ये श्लोक साधारण नहीं है। कोई आचार्य हरिनाम की महिमा पे श्लोक लिख रहे हैं तो वह श्लोक उनको कहाँ से स्फुरित हो रहा है? भगवान की प्रेरणा से स्फुरित हो रहा है। भगवान उनको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए वह ऐसे श्लोक, ऐसे ग्रंथ लिख पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का रोज का ऐसा नित्य कर्म था, वह रोज आते थे, रूप गोस्वामी हरदास ठाकुर को मिलते थे, उनको प्रसाद देते थे, उनका आलिंगन करते थे, और दोपहर के कृत्य करने के लिए चैतन्य महाप्रभु समुद्र की ओर चल पड़ते थे। तो भगवान के पवित्र नाम की महिमा इस श्लोक में दी गई है, जिस श्लोक की रचना रूप गोस्वामी किए हैं। एक शुद्ध भक्त का यही भाव रहता है कि मैं हरिनाम ले रहा हूँ, ये हरिनाम इतना पवित्र है, जैसे मैं हरिनाम लेता हूँ मेरी जीवा पे हरिनाम नाचने लगता है। मेरी इच्छा है मेरे अनेकानेक जीवाएं हों, जिससे मैं अनेकानेक जीवा पे हरिनाम ले सकूं। वही हरिनाम जब मैं कान से सुनता हूँ, कानों के द्वारा वह प्रविष्ट होता है, तो वह नाम मुझे इतना प्रिय लगता है कि ऐसा मेरा अनुभव है कि अनेकानेक कान हो, उसको मैं, उस हरिनाम को मैं उन अनेकानेक कानों के द्वारा श्रवण कर सकूं। तो पृथु महाराज भी भागवतम के 4 स्कंद में ये वरदान मांगे हैं। पृथु महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर जब विष्णु भगवान आते हैं, विष्णु भगवान उनको कहते हैं कुछ वर मांगिए, तो पृथु महाराज कहते हैं आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे को 10,000 कान दे दीजिए। इसका अर्थ है 10,000 कानों की शक्ति 2 कानों में भगवान ने डाल दी। पृथु महाराज के 2 कान होते हुए भी 10,000 जगह पे अगर भगवान की कथा या नाम कीर्तन हो रहा है, तो उस पृथु महाराज में इतनी शक्ति थी, वे अपने 10,000 कानों से उन सभी स्थानों पे हरि कथा को सुन सकते थे, उन सभी स्थानों पे हरिनाम के कीर्तन को भी सुन सकते थे। तो इस प्रकार के वरदान भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से मांगते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही भगवान की सेवा के लिए समर्पित रहता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रूप गोस्वामी इच्छा कर रहे हैं मुझे इतने कान दे दो, मुझे इतनी जीवाएं दे दो, जिससे मैं उस हरिनाम को ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कर सकूं, और वह हरिनाम मेरे हृदय में प्रवेश करके नृत्य करता है। मेरे हृदय के आंगन में नृत्य करने पर मुझे अपार प्रसन्नता होती है, अपार खुशी महसूस होती है। लेकिन साथ ही साथ हरिनाम अभक्त के मुख से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रहण करने पर भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वह व्यक्ति जो हरिनाम लेकर पैसा इकट्ठा करता है, अभक्त है, तो अपनी भौतिक इच्छाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर रहा है। उसके हृदय से कभी भी भौतिक वासनाएं, भौतिक इच्छाएं नष्ट नहीं होंगी। तो ऐसे व्यक्ति के मुख से हमें कभी भी हरिनाम ग्रहण नहीं करना चाहिए। सनातन गोस्वामी इसके विषय में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो ये प्रसंग यहीं पे समाप्त होता है। अगला प्रसंग श्री रूप गोस्वामी के ललित माधव और विदग्ध माधव नाटक प्रसंग। अब रूप गोस्वामी ने दोनों ग्रंथ लिखे, दोनों ग्रंथ रामानंद राय पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु पढ़ते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है उसको पढ़कर, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।